गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेथ ऑफ पार्टनर और इसके पहला पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या क्या चीजें उसको मिलती हैं, ये सारे बेसिक्स मैंने प्रीवियस पार्ट में समझा दिए थे। तो आज हम कराएंगे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कराएंगे और प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है। ध्यान रखें, जो पार्टनर की डेथ होती है वो सडनली हो जाती है, मौत को तो पता नहीं चलता ना कब आनी है। तो जब आता है तब तक तो पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को ही होते हैं, लेकिन मान लेते हैं उसकी डेथ जून में हो रही है, सितंबर में हो रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कैलकुलेट किया जाएगा या जो उनके नियम होंगे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का एवरेज लिया जाएगा या 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लिया जाएगा। वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, उसे समझ लोगे आप। लेकिन वो जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी वो ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो अमाउंट है वो जो प्रॉफिट का उसके हिस्से का प्रॉफिट है या लॉस है वो तो हम एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आएगी। किसके नाम से आएगी? सस्पेंस इसलिए आएगा क्योंकि हमें नहीं पता एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। वो हम एक सडनली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई कोई ना कोई बेस तो रखेंगे ना, चाहे वो टर्नओवर बेसिस पे रखें। वैसे बेसिकली होता क्या है, या तो पास्ट ईयर के बेसिस पे होगा या टर्नओवर बेसिस पे होगा। क्वेश्चन में टर्नओवर का मतलब हो गया सेल्स के बेसिस पे हम ले रहे हैं। ये आगे क्वेश्चनों में आएगा तो मैं आपको कराता जाऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं जहां पे आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें जनरल एंट्री भी पूछ रहा है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स वाई जेड पार्टनर है इन द फर्म, रेशियो है 3:1। तो एक्स वाई जेड पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। 3:1 है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर। वाई डेथ 30 जून। वाई की डेथ हो रही है, यानी कि वाई ने टिकट कटवा लिया ऊपर का, और डेथ कब हो रही है? 30 जून। कब हो रही है डेथ? तो यहां चीज का ध्यान रखना है, जो हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, जो हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? 31/3/2024 को। 31/3/2024 को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं और उसकी जो डेथ हो रही है 30 जून 2024। यानी कि अकाउंट क्लोज होने के कितने महीने बाद हो रहा है? 3 मंथ्स। कितने हो रहे हैं? 3 मंथ्स। तो जो भी कैलकुलेशन की जाएगी वो 3 मंथ से की जाएगी। समझ में आया? अप्रैल मई जून, पूरे 3 महीने का हो गया अंतर। 30 जून को उसकी डेथ हो रही है, अकाउंट क्लोज हुए थे 31 मार्च, तो मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल मई जून। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो कितने महीने की करेंगे? 3 महीने की। जोर से बोलो, कितने महीने की करेंगे? 3 महीने की। ठीक है, तो अब यहां देखें, वो कह रहा है ऑन द वाई डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000। तो गुडविल में तो पंगा नहीं है, गुडविल तो भैया सीधी सीधी निकलती है। सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन 3 महीने की करेंगे हम। तो गुडविल कितने की है फर्म की? 60,000। फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? कितने की है फर्म की गुडविल? 60,000। इसमें वाई का शेयर निकालो। वाई का शेयर बताओ कितना आएगा? 60,000 और यहां क्या है? 2/6 कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, इसके लिए तो सिंपल सी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। जो रिटायरमेंट में एंट्री करते थे वही एंट्री हम यहां करेंगे। बताओ क्या एंट्री बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। बीइंग वाई शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितना क्या रेशियो है इनका? 3:1। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इसके हिस्से के लिए वो कुछ नहीं कह रहा है कि किस रेशियो में वो ले रहे हैं, तो समझ लेंगे ओल्ड रेशियो ही चल रहा है इनका। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 को 3:1 में बांटो, 15,000 और 5,000। क्या मैं मान लू ये वाली एंट्री समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई? अब दूसरी एंट्री का देखो, वो क्या कह रहा है,
वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाई शेयर ऑफ द इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculate on the basis of previous year profit which was 1,50,000। हमने मान लिया कि जो प्रॉफिट हमने पिछले साल कमाया था वही प्रॉफिट हम इस साल मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग वो कह रहा है उसको निकालना है। तो भैया ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकालो। एक तो ये वाला हो गया आपका एक एंट्री। दूसरी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, जो वाई के हिस्से का प्रॉफिट है हमें वाई के हिस्से को प्रॉफिट को हमें देना है। तो ये एंट्री बन जाएगी, पहले तो प्रॉफिट की निकालेंगे, यहां बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो वाइज कैपिटल अकाउंट क्या बन जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिटेड इन वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखो वाइज का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसने कहा 1,50,000 का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये तो प्रॉफिट 12 महीने का है ना, ये प्रॉफिट कितने महीने का है, 12 महीने का, और उसकी डेथ कब हुई है, जून में, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 3/12, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इंटू 3/12 करो, कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करो 1,50,000 को, एक 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4, 37,500 कितना आ रहा है ये, 37,500। अब इसमें वाई का शेयर क्या होगा, ये तो फर्म का शेयर हो गया ना 3 महीने का, भाई 1,50,000 पूरे साल का है, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ 37,500, तो 37,500 में तो तीनों का हिस्सा है, इसमें वाई का शेयर कितना होगा 37,500 का क्या आएगा 2/6। अब देखो वाई का शेयर आ जाएगा 2/6 करोगे तो 12,500 आएगा, कितना आएगा 12,500। यही जनरल एंट्री पास करेंगे हम। समझ में आया है, दोबारा समझाऊं एक बार और, आ गया, वन शॉट क्लियर है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की एंट्री ऐसी करनी है, पहले आप डिवाइड करोगे 12 से और उसके बाद उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालोगे और उससे जनरल एंट्री पास होंगी। दो जनरल एंट्री गुडविल की तो यही करोगे जो लास्ट ईयर की, जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ी थी, और इसकी ये वाली एंट्री अलग हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो डेथ हो रही है पार्टनर की उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना, और यही आ रहा होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।